हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं। इस नाम का इतिहास लोग ना जानते तो अच्छा था। मैंने प्रयत्नपूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ है, उसके धवल कीर्ति पट पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितामहों के गृह वेदाध्ययनों से भरे रहते थे। उनके घर की शुक सारिकाएं भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थी, और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी शुक सारिकाओं से डरते रहते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थी। हमारे पूर्वजों के घर यज्ञ धूम से निरंतर धूमायित रहते थे, परंतु ये सब मेरी सुनी हुई कहानी है। अपने पिता चित्रभानु भट्ट को तो मैंने स्वयं देखा था। यदि मैं कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर अपने पाणी पल्लवों से मेरे पितृदेव के होमकालीन श्रम सीकरों को पोंछा करती थी, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि उषा काल से लेकर सूर्योदय के 2 मुहूर्तों तक निरंतर हवन करने के बाद जब मेरे पिता पसीने से तर होकर उठते थे, तो सीधे अध्यापन के कुशासन पर जा बैठते थे। यही उनका विश्राम था। इसी समय विद्यार्थियों को वेदाभ्यास कराते कराते उनके श्रम बिंदु सूखते थे। इसे सरस्वती का पसीना पूछना ना कहूँ तो क्या कहूँ। ऐसे ही कृति पिता का मैं पुत्र था, जन्म का आवारा, गप्पी, स्थिर चित्त और घुमक्कड़। मैं घर से जब निकल भागा था तो अपने साथ गांव के अन्य अनेक छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे, तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं। वहाँ ये कहावत मशहूर है कि बंड आप गए, साथ में 9 हाथ का पगाहा भी ले गए। सो लोग मुझे बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत शब्द बाण द्वारा संस्कार करके मैंने इस नाम की कुछ इज्जत बढ़ा ली। भट्ट तो लोगों ने और बाद में जोड़ा। वैसे मेरा असली नाम दक्ष था। इधर मेरे प्रति लोगों का आदर और स्नेह का भाव बढ़ गया है। वे चाहे तो दक्ष भट्ट कर लें। बड़ी होशियारी से मैंने ये नाम अन्यत्र सुरक्षित रख छोड़ा है। उसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा। मेरे पिता 11 भाई थे। मैंने उनमें से सबको नहीं देखा था। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उड़ूपति था। वे उम्र में सबसे मुझसे बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान ही था। वे उस युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनकी विद्वता और चारित्र्य का महाराजाधिराज हर्षवर्धन पर प्रभाव पड़ा था, और वे एकाएक वैदिक मत की ओर प्रवृत्त हो गए थे। वे उड़ूपति भट्ट मेरे ऊपर जितना स्नेह रखते थे, उतना मेरे परिवार में कोई नहीं रखता था। उन्होंने अनेक अपकर्मों से मुझे बचाया है। प्रसंगवश मैं उनकी चर्चा यथास्थान करूँगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे पिता नहीं रहे, माता तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, तो ये उड़ूपति भट्ट ही मुझे उस स्नेह रस से सिंचित करते रहे जिसे मैंने अपनी माता से पाया था। लेकिन इस कहानी को अपने दुर्भाग्य के रोने से नहीं शुरू करूँगा, इसे अपने सौभाग्य के उदय के साथ ही आरंभ करूँगा। बीच बीच में यदि दुर्भाग्य की कहानी आ जाए तो इस कथा के अध्येता उसे क्षमा करेंगे। आवारा तो मैं था ही। इस नगर से उस नगर में, इस जनपद से उस जनपद में बरसों मारा फिरता रहा। इस भटकन में मैंने कौन सा कर्म नहीं किया। कभी नट बनता, कभी पुतलियों का नाच दिखाता, कभी नाट्य मंडली संगठित करता और कभी पुराण वाचक बनकर जनपदों को धोखा देता रहा। सारांश, कोई कर्म छोड़ा नहीं।
भगवान ने मुझे रूप अच्छा दिया था और बोलने की पटुता भी थोड़ी सी थी। बस मेरी किशोरावस्था और जवानी के दिनों में यही दो बातें मेरी सहायता करती थी। यद्यपि लोग मेरे बहुविध कार्यकलाप को देखकर मुझे भुजंग समझने लगे थे, पर मैं लंपट कदापि नहीं था। सो घूमता घामता एक बार मैं स्थानेश्वर नगर में पहुंच गया। उस दिन को मैं अपने सौभाग्य का दिन मानता हूँ। जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी। कूर्म पृष्ठ के समान उन्नतोदर राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। उसमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। राजवधुएं बहुमूल्य शिविकाओं पर आरूढ़ थी। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के कड़नने से दिगंत शब्दायमान हो उठा था। वेगपूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणिजटित चूड़ियां चंचल हो उठी थी। इससे बाहुलताएं भी झंकार करने लगी थी। उनकी ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा में खिली हुई कमलिनियां हवा के झोंकों से विलुलित होकर नीचे उतर आई हो। भीड़ के संघर्ष से उनके कानों के पल्लव खिसक रहे थे। वे एक दूसरे से टकरा जाती थी। इस प्रकार एक का केयूर दूसरी की चादर में लगकर उसे खरोंच डालता था। पसीने से घुल घुल कर अंगराग उनके चिनांशुकों को रंग रहे थे। साथ में नर्तकियों का भी एक दल जा रहा था। उनके हंसते हुए बदनों को देखकर ऐसा बान होता था कि कोई प्रस्फुटित कुमुदों का वन चला जा रहा है। उनकी चंचल हार लताएं जोर जोर से हिलती हुई उनके वक्ष भाग से टकरा रही थी। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती थी। निरंतर गुलाल और अबीर के उड़ते रहने के कारण उनके केश पिंगल वर्ण के हो उठे थे और उनके मनोरम गान से सारा राजमार्ग प्रतिध्वनित हो उठा था। मैं नगर के एक चौराहे पर खड़ा मुग्ध भाव से यह दृश्य देख रहा था। इसका सबसे मज़ेदार हिस्सा वह था जिसमें राजमहल में रहने वाले बौने, कुबड़े, नपुंसक और मूर्ख लोग उद्धत नृत्य से विह्वल होकर भागे जा रहे थे। एक वृद्ध कंचुकी की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। उसके गले में एक नृत्यपरायण रमणी का उत्तरीय वस्त्र अटक गया था और खींचतान में पड़ा हुआ बेचारा बूढ़ा उपहास का पात्र बन गया था। राजकन्याओं का स्थान जुलूस के ठीक मध्य भाग में था, जहाँ का नृत्य गान संयत, गंभीर और मनोहारी था। एक ओर भेरी मृदंग, पटह, काहल और शंख के निनाद से धरित्री फटी जा रही थी और दूसरी ओर राजकन्याओं के कपोल तली के आनंदोलित मणिमय कुंडलों और उत्पल पत्रों से जगमगाती हुई शिविकाएं बीच बीच में सानुपुर चरणों की ईषत झंकार से मुखरित हो उठती थी। सबके पीछे राजा के चारण और बंदी लोग विरुद्ध गान करते हुए जा रहे थे। उनमें से कुछ तो आनंदातिरेक में ऐसे मदमस्त थे कि मुख से ही एक विशेष प्रकार के वाद्य का काम ले रहे थे। जुलूस के पार होने में 2 दंड समय बीत गया और मैं निश्चल प्रतिभा की भांति इतनी देर तक खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो मैं जैसे नींद से जागा। नगरवासियों से पता चला कि महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन के भाई कुमार कृष्णवर्धन के घर पुत्र जन्म हुआ है और आज उसका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। मैंने जब यह सुना तो क्षण भर के लिए मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी दशा याद आ गई। एक ऐसे भाग्यवान है जिनके जन्म पर इतना उत्सव मनाया जा रहा है और एक मैं अभागा हूँ जो देश विदेश मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे मेरा जन्म याद आया। मेरी माता मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई थी। पिता उस समय वृद्ध हो चले थे। अपने अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन के अनेक विध कर्म बहुल जीवन में उन्होंने मेरे पालन पोषण का गुरुभार भी संभालना पड़ा था। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है। ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। क्योंकि वृद्ध पिता के थके जीवन में भी एक और उपसर्ग आ जुटा और फिर भी वे
आक्लांत चित्त से मुझे संभालते रहे। होम वेदिका से उठकर जब वे अध्यापन के कुशासन पर बैठते तो मेरा धूली धूसर कलेवर प्रायः उनकी गोद में होता। मैंने उनसे जितना स्नेह पाया उतनी विद्या नहीं पाई। 14 वर्ष की अवस्था में वे भी मुझे अनाथ करके चले गए। मेरे जीवन में जो कुछ सार है वह मेरे पिता का स्नेह है। उसी से मैं बिगड़ा भी और बना भी। आज इस आनंद के कोलाहल ने धक्का देकर मुझे अपनी पिता की गोद में फेंक दिया। मैंने एक बार आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पितामहगण मेरे ऊपर दुख के अश्रु बरसा रहे हैं। कहाँ वेदाध्ययों का यशोशु शुक्लीकृत सप्त विशिष्टय वंश और कहाँ मैं अभागा बंड। हे धरित्री फट जाओ ताकि मैं छिप जाऊं। एकाएक मेरे मन में आया कि क्यों ना कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दे जाऊं। आशीर्वाद देना तो ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य है, पेशा है। यद्यपि मैं योजना बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता और यही कारण है कि मैं कोई भी पुस्तक समाप्त नहीं कर सका। पर निश्चय करने में बिल्कुल देर नहीं करता। सो ज्यों ही यह विचार मेरे मन में आया मैं कुमार के गृह को प्रस्थान करने का आयोजन करने लगा। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगराग धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, आगुल्फ शुक्ल दौत उत्तरीय धारण किया। यही मेरा प्रिय वेश था और भगवान त्र्यंबक के चरणों में अशुद्धोत प्रणाम निवेदन करके चल पड़ा। उस समय संध्या हो आई थी। भगवान मरीचि माली की किरणें पृथ्वी तल को छोड़कर तरु शिखरों पर और वहां से भी उठकर अस्तंगिरी की चूड़ा पर जा बैठी थी। धीरे धीरे चांदनी भी छा गई। उस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। मैं अत्यंत पुलकित होकर कुमार कृष्णवर्धन के घर की ओर चला। एक बार भी मैंने यह नहीं सोचा कि इस समय वे मुझसे मिलना चाहेंगे या नहीं। मेरे मन में आज विचित्र उमंग थी। आज ही मानो मेरा सारा कलुष धुल गया था और मेरा मन तथा शरीर लघु भार हो गए थे। मैं अब निश्चय कर चुका था कि अपनी लंपटता की बदनामी को हमेशा के लिए धो दूंगा। आज मैं कुमार कृष्णवर्धन से मित्रता करूंगा और 10 दिन के भीतर ही महाराजाधिराज का भी कृपा पात्र बन जाऊंगा। फिर मेरा गृह यज्ञ धूम की कालिमा से दिशाओं को धवल बना देगा। फिर मेरे द्वार पर वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई शुक सारिकाएं बटुक जनों को पद पद पर टोका करेंगी। मैं अब वात्स्यायन वंश का कलंक कदापि न रहूंगा। पर मेरा भाग्य अभी किसी अदृश्य के कंटक में उलझा हुआ था। जो होना था वह हो गया और जो होना चाहिए था वह ना हुआ। इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया उसे कौन मिटा सकता है? अदृश्य के पारावार को उलीचने में अब तक कौन समर्थ हुआ है? तो यहाँ पे समाप्त होता है बाणभट्ट की आत्मकथा का पहला उच्छ्वास। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा उच्छ्वास। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।